Hello students. Uh, Today we'll be discussing about the nursing as a profession. We'll be continuing the topic the nursing as a profession for JNM third year course. So yesterday we have discussed about the introduction about nursing as a profession और उसमें बहुत सारा चीज़ें समझाए गए थे कि आजकल का जो नर्सिंग प्रोफेशन का ट्रेंड जो होती है उसमें हम बहुत सारा चीज़ें भी फोकस करती है और स्पेशली हम ईबीपी में फोकस करते थे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस और उसका मीनिंग भी हमने कल बताया गया था। एंड दूसरा चीज़ ये है कि आजकल का जो पेशेंट जो होती है जो क्लाइंट जो होती है वो अपना हेल्थ केयर इश्यूज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी है, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है और नॉलेजेबल है और इसकी वजह से वो एक्सपेक्ट करते हैं, वो उम्मीद रखते हैं कि हमारा हेल्थ केयर केयरटेकर जो होता है, हमारा केयरटेकर जो होता है, जो हेल्थ केयर वर्कर जो होती है, जो उसका जो सेवा कर रही है वो ज़्यादा नॉलेजेबल हो या हायर लेवल्स ऑफ स्किल्स वो लोग के पास होना चाहिए, ये उम्मीद करते हैं। तो ये इतना सारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या परिचय हम आप लोग के साथ शेयर किए थे कल। तो आज हम डिफिनेशन की तरफ जाते हैं कि प्रोफेशन को डिफाइन कैसे करेंगे। सो डिफाइनिंग ए प्रोफेशन। टॉपिक था नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, उसका कंटिन्यूएशन में है ही हम अभी। तो आज ए डिफाइनिंग ए प्रोफेशन, हम एक प्रोफेशन को कैसे डिफाइन करेंगे या तो हम एक प्रोफेशन का परिभाषा कैसे कहेंगे, एक प्रोफेशन को इसका परिभाषा क्या होता है। तो ये सब का अंदर जाने से पहले सबसे पहले हम कुछ और वर्ड्स जो प्रोफेशन से रिलेटेड है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आप लोग के साथ। और सबसे पहला है पोजीशन। तो पोजीशन का मतलब क्या होता है? पोजीशन मतलब सबको पता है, अगर हम किसी भी जगह पे हम अपना डिग्री को लेके अप्लाई करते हैं तो हम अपना पोजीशन को लिखते हैं कि हम कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहेंगे। इसमें फॉर एग्जांपल बहुत सारा वैकेंसीज भी निकलता है तो उसमें पोस्ट होता है कि ये पोस्ट के लिए इतना सारा लोग चाहिए या ये पोस्ट के लिए इतना सारा संख्या होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द पोस्ट के हिसाब से हम अपना पोजीशन जो होती है वो हम अप्लाई करते हैं कि टीचर का पोस्ट का है तो वो कौन सा पोजीशन के लिए है। और या तो इवन रेलवे में भी आता है तो उसमें भी स्टाफ नर्स का पोस्ट आता है तो कौन सा पोजीशन के लिए है, वो स्टाफ नर्स का पोजीशन का है या तो उससे ऊपर का है, जैसे कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वगैरह का भी पोस्ट आता है। तो पोजीशन वही होता है जो हम अप्लाई करने के समय पे जो हम अपना डिग्री के हिसाब से अपना जो डिग्री हम जो लिए हैं तो उसके हिसाब से जो अप्लाई करते हैं तो उसका पोजीशन जो हम उसी स्थान पे जो करेंगे तो वो कौन सा पोजीशन है, तो वही पोजीशन के बारे में हम कह रही हूँ। तो पोजीशन का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पोजीशन का मतलब है अ ग्रुप ऑफ असाइन टास्क गिवन टू एन इंडिविजुअल। मतलब क्या है, कुछ टास्क, पोजीशन का मतलब होता है खास, मतलब एक व्यक्ति को ही कर सकता है, मतलब एक व्यक्ति मतलब वही पोजीशन से रिलेटेड। अगर प्रिंसिपल का पोस्ट होता है तो प्रिंसिपल से रिलेटेड उसको काम दिया जाएगा, उसका रिलेटेड टास्क मतलब क्या है, उससे रिलेटेड उसका जिम्मेदारियाँ, उसका रिलेटेड जो भी काम है तो उसको एक ही इंसान को ही देते हैं वही पोजीशन के हिसाब से। कि प्रिंसिपल होता है तो आपको ये करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है, सुपरविजन करना है, टीचर्स लोग को मतलब लोग के साथ मीटिंग होल्ड करनी है, वो लोग को सुपरवाइज करनी है, देन उनके द्वारा वो अपने बच्चों को सुपरवाइज करवानी है अपने टीचर से। ज़रूरत पड़ने पे वो प्रिंसिपल भी खुद अपने बच्चों का सुपरविजन, वो लोग से फीडबैक तो वो सब ले सकते हैं। तो उसका काम के मुताबिक, उसका पोजीशन के मुताबिक उसका काम
असाइन किया जाता है, दिया जाता है उसको, और एक ही लोग को दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन। चाहे टीचर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे स्वीपर हो, चाहे पियोन हो, तो उसके पोजीशन के हिसाब से उसका काम को अलग अलग दिया जाता है। तो पोजीशन का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ असाइन टास्क गिवन टू एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल को, एक व्यक्ति को, जो उसका पोजीशन के हिसाब से जो काम सौंपता है कि इसकी जिम्मेदारियां क्या होती है, उसको क्या क्या काम करनी है, रोज क्या करनी है, और या तो फीडबैक कब लेनी है, काम देने के बाद फीडबैक किसको देना है, तो वो सब का जो असाइन टास्क जो होती है रेगुलर पैटर्न पे, कि एक इंसान का पोजीशन के हिसाब से उसका जो जिम्मेदारी या जो उसको देते हैं निभाने के लिए, तो उसको हम पोजीशन कहते हैं। तो पोजीशन इज ए ग्रुप ऑफ असाइन टास्क गिवन टू एन इंडिविजुअल। ये हो गया पोजीशन। तो नेक्स्ट पे है जॉब। और ये सब कॉमन शब्द है जो हम सबको पता है, उसके बारे में जानकारी देते हैं और सब सुना भी है कि जॉब क्या है। तो जॉब का मतलब है अ ग्रुप ऑफ पोजीशंस। जब पोजीशंस जो हम बताए गए थे, इसका ग्रुप है अ ग्रुप ऑफ पोजीशंस दैट आर सिमिलर टू नेचर। ठीक है, तो जॉब का मतलब होता है हम पोजीशंस को ग्रुप किया जा रहा है, अ ग्रुप ऑफ पोजीशंस। इसमें जो पोजीशन हमने ऊपर जो बताया है, इसका एक ग्रुप बनाया है। इसका ग्रुप बनाने के बाद ये कैटेगरी को हम एक जगह पे इकट्ठा कर लेंगे। देयर आर सिमिलर टू नेचर। उसका सेम नेचर रहेगा, उसका लेवल ऑफ स्किल्स लगभग सेम रहेंगे। देन इट विल बी कैरिड आउट by one or more individual, carried out by one or more individual। तो उसको हम जॉब कहते हैं। कि लोग हमेशा कहते हैं कि हम जॉब ढूंढने जा रही है, जॉब के लिए अप्लाई करनी है, या ये कॉलेज से या इंस्टीट्यूशन से या इंडस्ट्री से या कंपनी से ये जॉब निकला है, तो अपनी डिग्री के हिसाब से हम उसको अप्लाई करने के लिए कोशिश करते हैं कि हमारा जॉब टाइटल के हिसाब से हम जो उसके लिए जो काबिलियत होती है उसके हिसाब से हम जॉब को अप्लाई करने के लिए कोशिश करते हैं कि हम कौन सी जगह पे, कौन से स्थान पे जाके हम अपना काम को या हम अपना नॉलेज को और बढ़ावा दे सकते हैं, या हम अपडेट कर सकते हैं अपने नॉलेज को लेके। तो जॉब जो होती है ग्रुप ऑफ पोजीशंस है। यही वाला जो क्वेश्चन जो बताया था, इसका एक ग्रुप बनाया गया है, और जो ग्रुप के अंदर में क्या क्या सिमिलर होता है, मतलब उसके लिए क्या क्या सेम क्वालिटीज रहता है, तो उसका नेचर वाइज वो लगभग सेम रहेगा, और उसका लेवल ऑफ स्किल्स भी लगभग सेम रहेंगे, और ये कैरिड कर सकता है बाय वन और मोर इंडिविजुअल्स। तो ऐसा टाइप का मतलब कंडीशंस को हम जॉब कहते हैं, कि पोजीशंस को ग्रुप में बना के फिर वो उसको कुछ हम हिंट्स लगाते हैं कि इसमें क्या क्या सेम होता है, कि पोजीशंस जो है वो प्लेस करता है एक जगह पे, जिसका वो सिमिलरिटी दिखाता है कि किस लेवल पे दिखाता है। जैसे कि उसका नेचर वाइज वो सेम होना चाहिए, लेवल ऑफ स्किल, जो लोग वही जॉब के लिए अप्लाई करने जा रही है वही लोग के पास जो लेवल ऑफ स्किल्स जो होती है वो लगभग एक दूसरे से बराबर होना चाहिए, और ये जो काम जो है वो एक व्यक्ति से मतलब ज्यादा लोग और कर सकता है। दैट मीन्स दे कैन बी कैरिड आउट बाय वन और मोर इंडिविजुअल। मतलब एक ही लोग काम नहीं करना है, उसके अंदर बहुत सारे लोग काम कर सकता है, मतलब वही जॉब से रिलेटेड, वही जॉब टाइटल से रिलेटेड। तो यही होता है जॉब का मतलब। तो फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे नर्सिंग कॉलेजेस अपने देश पे है और एक स्टेट के अंदर में भी है। तो इसमें अगर हम एज ए नर्सिंग फैकल्टी या एज अ ट्यूटर हम अप्लाई करना चाहेंगे कि जॉब ढूंढ रहा है एज अ नर्सिंग ट्यूटर के लिए, हमने सभी कॉलेजेस से रेज्यूम डालेंगे, फिर या तो बाय फ़ोन या बाय ईमेल हम बात करेंगे या मैसेजेस के द्वारा हम बात करते हैं। तो इसमें जो भी अप्लाई करने के लिए आ रहा है, जो इंडिविजुअल जो अप्लाई कर रहा है उसी जॉब टाइटल को लेके, तो वो सिमिलर वाइज वो नेचर लगभग सेम होगा। तो उन लोगों का नेचर वाइज जो होता है लगभग सेम होता है, और उनका लेवल ऑफ स्किल जो है, जो पढ़ाने का तरीका या पढ़ाने के लिए जो निकल रहा है कि हम एज अ नर्सिंग ट्यूटर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, तो वही का जो लेवल ऑफ स्किल जो होता है मोर और लेस वो सेम होगा। एंड वो कैरिड आउट बाय वन और मोर इंडिविजुअल। एक ही टीचर तो अप्लाई नहीं करेंगे एक ही नर्सिंग कॉलेज में, कम से कम 10-15 अप्लाई करेंगे। तो ऐसी तरह बहुत सारे कॉलेजेस में वो अप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब होता है ये जॉब जो होती है एक ही लोग नहीं करेंगे या एक ही लोग अप्लाई नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, देन इसके बाद वो
काम जो होती है वो भी एक से ज़्यादा लोग करते हैं। तो ये मतलब होता है जॉब का। तो ये है दूसरा स्थान पे, पहला वाला पोजीशन था, सेकंड पे है जॉब और थर्ड पे आ रहा है ना ऑक्यूपेशन। का मतलब क्या है? तीसरा भाग में है ऑक्यूपेशन। तीसरा पॉइंट जो है वो है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन पैसा, ये पैसा मतलब ऑक्यूपेशन मतलब पैसा। तो ऑक्यूपेशन मतलब क्या है? अ ग्रुप ऑफ, जो मैंने बताया था अभी सेकंड पार्ट, जो पोजीशन के बाद जॉब आया, तो ये ऑक्यूपेशन जो है अ ग्रुप ऑफ जॉब, ठीक है, इसमें आएगा ग्रुप ऑफ जॉब। which are at the same level type of work and they are found throughout the industry or work environment। तो ऑक्यूपेशन जो होती है ग्रुप ऑफ जॉब होता है, और जॉब जो अभी मैंने एक सिंगल में जो हमने डिफाइन किए थे उसको हम ग्रुप में ले लेंगे कि वो ग्रुप में हम इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। देन इसके बाद वो लोग का लेवल जो होता है वो सेम होगा। जैसे कि मैंने जॉब में जब डिफाइन किए थे मैंने कहा था उसका लेवल सेम होता है, इस तरह ऑक्यूपेशन में भी वो लोग का जो ग्रुप जो है, जो जॉब ग्रुप जो होती है, वो लोग का लेवल ऑफ स्किल जो होता है, लेवल जो होती है वो सेम टाइप ऑफ लेवल होगा, वही वर्क टाइप को लेके। एंड दे आर फाउंड थ्रू आउट द इंडस्ट्री और द वर्क एनवायरनमेंट। और जो मतलब जो ऑक्यूपेशन जो होती है ये एक इंडस्ट्री के अंदर वो प्रेजेंट होती है, कोई भी इंडस्ट्री ले लो, और या तो वो वर्क एनवायरनमेंट जहाँ पे वो काम कर रहा है उसमें वो सेम दिखाई देगा हमको। तो यही होता है ऑक्यूपेशन का मतलब, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल बहुत सारा, अगर हम ऑक्यूपेशन की बात करेंगे तो बहुत सारा ग्रुप्स रहते हैं ऑक्यूपेशन में, बहुत सारा मतलब ग्रुप्स बनाए रहते हैं। जैसे कि हेल्थ इंडस्ट्री हो गया, देन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गया, देन मैनेजमेंट में भी बहुत सारा चीज़ें हैं जो ग्रुप में बनता है हर चीज़। लेकिन हम एक ही चीज़ को उठाएंगे तो बहुत सारा है। इवन हेल्थ केयर सेक्टर में भी अगर हम डिवाइड करेंगे तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री को हम डिवाइड करेंगे, उसके अंदर भी बहुत सारा कोर्सेस एंक्लोज होती है, मेडिकल, नर्सिंग, देन पैरामेडिकल, देन टेक्निकल, तो बहुत सारा चीज़ें आती है। तो वही को हम एक ही में ले लेंगे। ऑक्यूपेशन मतलब होता है हम इसको एक ही में ले लेंगे, मतलब जिन्हें जॉब जो अभी हम बताए थे उसको हम ग्रुप पे बना रहे हैं, चाहे वो हेल्थ केयर का ग्रुप हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, या तो कुछ मैकेनिकल से रिलेटेड चीज़ें हो, जो इंजीनियरिंग वगैरह जो करते हैं तो वो सब से रिलेटेड हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आता है इसके अंदर। तो ऑक्यूपेशन जो होती है ये जॉब का ग्रुप है, इसमें वो सेम टाइप ऑफ वर्क लेवल रहते हैं, ठीक है, और वो एक इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूड होता है, वो कोई भी इंडस्ट्री हो, और या तो जो वर्क एनवायरनमेंट जो जहाँ पे वो काम करते हैं, जहाँ एनवायरनमेंट जो काम करते हैं उसमें वो सेम होता है। इवन फॉर फार्मिंग भी हम कह सकते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं वो भी एक ऑक्यूपेशन होता है, उसका लेवल सेम होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो थोड़ा सा पॉइंट्स या थोड़ा सा वर्ड्स जो प्रोफेशन से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये सब आज के लिए इतना ही, हम बात क्लासेस हो गई।